नमस्कार दोस्तों, मैं अनीश रावत आप सभी का आज के पॉडकास्ट में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करूँगी जो बताएगी कि जब हम किसी से बात करते हैं तो अपने शब्दों का ध्यान रखना क्यों ज़रूरी है। अच्छा, आप बताएं कि जब आप किसी से बात करते हैं तो आप ये ज़रूर गौर करते होंगे कि मुझे किस तरह से अपनी बात रखनी है ताकि सामने वाले को बात भी समझ आ जाए और उसे किसी बात का बुरा भी ना लगे। आपने देखा होगा कई लोग जाने अनजाने ऐसी बातें बोल देते हैं जो सामने वाले को दुखी कर देती हैं और फिर बाद में बात को संभालने के लिए कह देते हैं कि मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन सामने वाले के दिल में वो बात चोट कर चुकी है। तो जब बात मन को लग जाती है तो उसे भूलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कुछ ऐसा ही इस कहानी में है। एक गांव में व्यापारी की दुकान काफी अच्छी चल रही थी। लोग उसके स्वभाव से बड़े खुश थे क्योंकि जब भी वो लोग सामान लेने आते तो वो हंसकर सभी से बात किया करते थे। गांव के लोग उसे हंसमुख इंसान कहते थे, लेकिन मजाक में कभी कभी वो लोगों का दिल भी दुखा देता। पर लोग उसे ये सोचकर माफ कर देते कि कोई बात नहीं, मुंह से बात निकल गई होगी। एक दिन व्यापारी का दोस्त उसके घर आया तो खाना खाने के बाद व्यापारी जब अपने दोस्त से बातें करने लगा तो बातों ही बातों में अपने दोस्त को उसकी गरीबी के लिए काफी गलत बोल गया। हालांकि व्यापारी के मन में कुछ गलत भाव नहीं थे, लेकिन बात कहते समय उसके शब्दों का चयन सही नहीं था। जब उसे एहसास हुआ तो उसने अपने दोस्त को कहा कि वो मजाक कर रहा था, लेकिन दोस्त के मन को बात चुभ गई। उसने कुछ नहीं कहा और वो उठकर चला गया। व्यापारी को भी गलती का एहसास तो था, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगले दिन जब वो दुकान पर गया तो चेहरे पर दुख के भाव देखकर वहां पर काम करने वाले बंदे ने पूछ ही लिया, साहब ऐसा क्या हो गया जो आप आज बड़े दुखी दिख रहे हैं। तो व्यापारी ने कहा कि उसके मन में एक दुविधा है, समझ नहीं आ रहा कि उसे कैसे दूर करे। इस पर दुकान में काम करने वाले इंसान ने कहा कि गांव में एक संत आए हैं, आप चाहें तो उससे अपनी दुविधा का निराकरण करा ले। व्यापारी को बात सही लगी और वो तुरंत उन संत से मिलने पहुंच गए। संत को पूरी बात बताई तो संत ने कुछ छोटे छोटे कागज निकालकर उसे दिए और कहा कि इस गांव के चौराहे पर रखकर आ जा। व्यापारी ने वैसा ही किया और फिर संत के पास आकर बोला कि महाराज, मैंने वो कागज चौराहे पर रख दिए हैं। संत ने कहा, अब वो सारे कागज चौराहे से वापस लेकर आओ। व्यापारी दौड़ता हुआ गया, लेकिन कागज बिखर चुके थे। मुश्किल से 1-2 कागज ही मिले। उन 1-2 कागजों को लेकर संत के पास आकर व्यापारी ने कहा कि मुझे तो ये 1-2 कागज ही मिले हैं, बाकी सारे कागज इधर उधर उड़ गए। संत ने कहा कि जिस तरह से हवा में कागज उड़ गए, ठीक उसी तरह से तुम्हारे मुख से निकले शब्द होते हैं। जब वो मुंह से निकल गए तो वापस ला पाना नामुमकिन है, और जो ये 1-2 कागज के टुकड़े लाए हो वो तुम्हारे रिश्ते हैं। अगर इसी तरह मुख से बिना सोचे शब्द निकालते रहोगे तो इन्हीं 1-2 कागज के टुकड़ों की तरह तुम्हारे जीवन में भी 1-2 रिश्ते ही रह जाएंगे, क्योंकि मुख से निकली कड़वी वाणी को लोग माफ भले ही कर दें, लेकिन भूलते नहीं हैं और फिर वो धीरे धीरे आपसे दूर होने लगते हैं। अब मुख से निकले शब्दों को तो तुम वापस नहीं ला सकते, लेकिन सच्चे दिल से अपने दोस्त से माफी मांग लो और प्रण करो कि भविष्य में सोच समझकर बात करोगे। व्यापारी को बहुत अच्छे से समझ आ गया और उसने दोस्त से तो माफी मांगी ही, साथ ही उन लोगों से भी माफी मांगी जिन्हें व्यापारी की बातों का बुरा लगा था। तो कहानी का भाव कबीरदास के इस दोहे से समाप्त करना चाहूंगी कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को भी शीतल करे,
आपो शीतल होए, यानी कि ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे आपको भी अच्छा लगे और दूसरों का भी मन प्रसन्न हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। खुश रहिए, सेहतमंद रहिए और दिमाग व मन को शांत करने के लिए रोज़ाना मेडिटेशन और योगा ज़रूर करिए। थैंक यू।